अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी है, हमने जो चैप्टर के शुरू में जितने भी गैस लॉज पढ़े थे, इस काइनेटिक थ्योरी के ज़रिए उनकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और जस्टिफिकेशन देंगे कि हाउ इट पॉसिबल, जो बॉयल ने कहा था या जो चार्ल्स ने कहा था या एवोगैड्रो ने जो कुछ कहा था या एंड पे ग्राम ने जो कुछ कहा था। तो हमारा जो पहला लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम जस्टिफाइड करने जा रहे हैं जी। वन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ही वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको बताऊंगा कि कैसे है जी मुमकिन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेट्स सपोज ये कोई गैस सिलेंडर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जी। अब टेम्परेचर क्या करेगा, इनकी स्पीड को बढ़ा देगा, इनकी मोशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर आप 10th या 9th की आपको फिजिक्स याद हो तो वहां पर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है 1/2 mv², वी देयर वेलोसिटी स्पीड, यानी स्पीड के बढ़ने से ऑटोमेटिकली इनकी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड के बढ़ने से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है जी, गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज देयर टेम्परेचर। तो यही वजह है कि हम लोग क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। थोड़ा सा इसको मजीद आगे बनाते हैं जी के ई की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2 mnc² बार। जरा आप लोगों ने कल भी पढ़ा है कि मैथ तो मैथ हो जाएगा। v की जगह पे अगर हम लोग लाएं वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो कल भी हमने c पढ़ा था। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि c² तो था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है जी, ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। n अगर कल भी आपको याद हो तो आपने देखा था कि n इज टोटल नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन वेस्ट के सिलेंडर में जितने आपके गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हैं उनका क्या है जी, टोटल नंबर्स को किससे ज़ेर किया जाता है, कैपिटल एन से। तो यही वजह है कि मैथ तो कुछ ना कुछ गैस का होगा, लेकिन वेलोसिटी अगर आप सिर्फ c² बार लिखेंगे तो वो किसी एक मॉलिक्यूल की होगी, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो लिहाजा फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। तो n अगर एक भी होगा तो वो एक की हो जाएगी, जो एक से ज्यादा होंगे तो फिर क्या हो जाएगी, सभी की हो जाएगी। तो आगे लेकर ऐसे चलते हैं जी अपनी बात को, k कांस्टेंट लगा दें और t टेम्परेचर होगा, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं जी अपनी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाली जो इक्वेशन है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ये किसकी थी, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस की इक्वेशन ऑफ गैसेस है जी। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अगर इस इक्वेशन में थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊं, वो वेरिएशन क्या है जी कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो क्या ये फैक्टर हमारा KT के इक्वल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है, तो हम इसी PV को क्या लिख सकते हैं, 2/3 KT। अब एक और कहानी हमारे पास आ गई कि अगर ये PV इज इक्वल टू 2/3 KT बन गया, तो जरा एक छोटा सा काम है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सारा का सारा लॉ क्या हो जाना है, जस्टिफाई हो जाना है, प्रूव हो जाना है कि बॉयल ने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो, बॉयल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, देन अपनी अगर आप इक्वेशन को देखो PV ये भी अगर कांस्टेंट हो, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट होता है, 3 भी कांस्टेंट होता है, तो फिर क्या मुझे एक नया कांस्टेंट K डैश मिल जाएगा? यही वजह है कि मैं कहूंगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट that is boil law। हाँ जी स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इंतहाई आसान ट्रिक लगाया है कि काइनेटिक एनर्जी आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के कांस्टेंट लगा दिया, के टी हो गया, यहाँ पर 1/2 mNc²। ये अगर बात आप लोगों को समझ आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी तो होती है 1/2 mv², v की जगह पे c आ रहा है तो mc² या c बार आ रहा है तो mc² बार, लेकिन n कहाँ से आया? अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि c तो है एक मालिक्यूल की वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर मालिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे जी? n लिख देंगे। अब अगर बाई चांस अगर एक भी मालिक्यूल हुआ तो n की जगह पे 1 पुट हो जाएगा और वही बन जाएगा 1/2 mc² बन जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हमारी वो ज़्यादा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो इक्वेशन है वो लगाई है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अगर मैं थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ, 2 से डिवाइड भी करूँ, अगर 2 से जो डिवाइड किया तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आती है? KT के। तो मैंने क्या किया जी? PV इज इक्वल टू 2/3 KT लगा दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो ये सारे की सारी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। यूं करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना अपनी तरतीब से लिखते हैं, इसको कांस्टेंट बोल देते हैं और एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं K डैश। दैट इज कॉल्ड बॉयल लॉ, क्योंकि बॉयल ने भी तो कहा था कि PV यानी प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये हमारा बॉयल लॉ हो गया। बॉयल के बाद हम इसी लेक्चर में मेरा जी है कि हम अपने चार्ल्स लॉ को भी क्या कर लें जी? कंप्लीट कर लें। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है? PV इज इक्वल टू 2/3 KT। अगर इसमें एक हल्की सी वेरिएशन लें, V को इधर ही रहने दो, 2/3 K और P इधर आकर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अगर मैं कहूं जिस तरह चार्ल्स ने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर P, बिल्कुल आसान हो गया आपका ये चार्ल्स लॉ, फौरी हम क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो जरा अपनी इक्वेशन को चेक करो, 2 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो क्या इसकी जगह पे मैं एक न्यू कांस्टेंट लगा सकता हूँ K डबल डैश? क्योंकि बॉयल में हमने सिंगल डैश लगाया है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? डबल डैश लगा देंगे विद T। तो यही तो हमारा क्या था? लॉ ऑफ चार्ल्स। क्योंकि अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें तो दैट इज चार्ल्स पहले की जस्टिफिकेशन में हमने क्या किया है जी? अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। इसकी जस्टिफिकेशन में क्या किया? P को इधर ले आए, डिवाइड हुए, और हमने P को क्या रखा है जी? एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया। जब कांस्टेंट किया, 2 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो T तो वैसे उसके साथ चार्ल्स ने क्या किया था? रिलेशन बताया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यूं कर दे तब भी ठीक, अगर आप यूं करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं कि V/T
इज ए कांस्टेंट, जो आपकी मर्जी है। और ये क्या है जी, डबल टी है, डबल ए डैश है। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। बोयल और चार्ल्स को हमने इस लेक्चर में क्लियर कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम इसको शेयर करना है, ताकि जो है दूसरे लोग भी इससे अफादा कर सकें। अपने सजेशन से मुझे क्या करना है जी, आगाह करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, डेट इज़ अबाउट अवोगाद्रो लॉ एंड ग्राम लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखें और इसको भी क्या करें जी, अपना मुकम्मल देखना है, ताकि आप लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। शुक्रिया।